तुलसीदास जी कहते ठीक है आपके पास 24 मिनट समय नहीं है, एक घड़ी के समय नहीं है, ओकर आधा कह दी 12 मिनट। आप 12 मिनट भगवान के भजन कर लीजिए पुण्य। हाँ, एक घड़ी आधो घड़ी 12 मिनट भगवान के भक्ति कर लीजिए, आपके जीवन के कल्याण हो जाए। अब कई जन कहे कि बाबा जी 12 मिनट भी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि यहाँ कोनो ला काकरो बहुसरत नहीं है, व्यस्तम समय है, और ऐसा व्यस्तम समय में भगवान के लिए 12 मिनट निकालना ये संभव नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहे कोई बात नहीं, पुण्य आधो किया वो करो आधा कह दी, 6 मिनट ही भगवान के भजन कर लीजिए, आपके जीवन के कल्याण हो जाए। अब ये बात की कोनो कोनो मन बहुत ही गलत अर्थ निकालते कि हम भगवान के भक्ति एक दिन भी सही 6 मिनट कर ले वो तो हमारे जीवन के कल्याण हो जाए। परंतु आप सब तो 9 दिन से भगवान के कथा सुनत हो, तो आप सबके जीवन के कल्याण तो हो चुके हो, और हम रोज रोज राम कथा में घूमत हन तो हमरो जीवन के कल्याण हो चुके हो। हम अल्लाह कथा सुने के का आवश्यकता है, कहे के का आवश्यकता है। तो बात ऐसे नहीं है सज्जनों। भगवान तुलसीदास जी महाराज ये नहीं कि आप एक दिन 6 मिनट भगवान के भक्ति करो तो आपके जीवन के कल्याण हो जाए, बिल्कुल नहीं। भगवान तुलसीदास जी महाराज के भावना ला समझना पड़ी कि वो कहना का चाहते। तो दीदी हो एक जन लड़का रही सामा रूप के नीचे में खड़े रही से आमा हरग रग ले पाके रहा है, और आमल जब देखिस लड़का लालच में आके एक लबेदा मारिस, आमा नहीं गिरिस, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लबेदा मारिस, आमा गिर भी नहीं करिस, छठवा सातवा आठवा जब 9वां लबेदा मारिस तुम आमा गिर के कहा थो तब वो आमा नहीं गिरिस, लेकिन जब 10वां लबेदा मारिस तो आमा गिर गई। अब बताओ दाई हो आमा के लबेदम गिरिस, बस दीदी हो वो लड़का भले ही आमल 10 लबेदा मारी से पर आमा तो एक ही लबेदम गिरे है ना। आमल भले लड़का 10 लबेदा मारिस पर आमा तो एक ही लबेदा में गिरे हैं। ऐसे ही हम सब जिंदगी भर भगवान की भक्ति प्रतिदिन 6-6 मिनट ही सही अगर भगवान की भक्ति रोज करबो ना, हो सकते एक दिन के 6 मिनट के भक्ति ल कहूँ भगवान सुन ली तो यही हम सबके जीवन के कल्याण करने वाली होगी। ये की तुलसीदास जी ये नहीं कि आप एक दिन 6 मिनट भगवान की भक्ति कर दो तो आपके कल्याण हो जाए, बिल्कुल नहीं सज्जन। नित्य प्रतिदिन आप 6 मिनट भगवान की भक्ति करना पड़ी। जैसे तुहर मन करे भगवान बर समय नहीं है, वैसे भगवान करे घलो तुहर मन बर हमेशा समय थोड़ी न रहे। ओकरो तो कईयों काम हो ही ना, ओकरो तो करोड़ों भक्त हैं। तो जैसे आप सबके पास भगवान के लिए 6 मिनट समय नहीं है, वैसे ही भगवान के पास भी आप सबके लिए समय नहीं है। पर हो सकते अगर हम नित्य प्रतिदिन भगवान की भक्ति करें और एक दिन के 6 मिनट के भक्ति कहूँ भगवान कान में सुन ली तो वही भक्ति हम सब भाव से पार ले जाए के हेतु बनी। ये सुंदर से बात भगवान तुलसीदास जी महाराज के थी। परंतु आज कल हम सब कथा में रुचि ही नहीं ले। आजकल के नौजवान भैया बहनी मन तो बिल्कुल भी भगवान की कथा ला श्रवण पान करना नहीं चाहे, सुनना नहीं चाहे, बिल्कुल भी कथा में रुचि नहीं। और ये सबके जिम्मेदार कौन है जानते? हम सब माता पिता हैं कि हम अपन लड़का मन शिक्षा के क्षेत्र में तो इतना अव्वल किए जाते कि कई ऐसे लड़का है जिनमन पढ़ाई में इतना फर्स्ट डिवीजन में पास होते, कई 100 में कम से कम 97 से 98% तक ले आते, इतना होशियार। तो पढ़ाई के क्षेत्र में हमारे लड़का मन इतना आगे है कि कई परीक्षा में 100 में 98 से 97% तक ले आते, परंतु वही लड़का के जीवन में ये संस्कार नहीं है, ये दीक्षा नहीं है। जब भागवत कथा के मंच में आते, राम कथा के मंच में आते तो जूता पहन के चढ़ते दाई। पिताजी बाजू में खड़े रहते और बेटा लाद दे के कुर्सी में बैठे रहते। शिक्षावान बेटा सियान कोनो बुजुर्ग भुइया में बैठे रहते और बेटा कुर्सी में बैठे रहते। अब आप विचार करके देखो कि कहाँ तक सार्थक है ऊपर शिक्षा। धिक्कार है इस शिक्षा जो संस्कार विहीन हो। तो हम अपन लड़का ला शिक्षा के क्षेत्र में आगे करथन, बढ़िया बात है, शिक्षा होना चाहिए। मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूँ दीदी हो, शिक्षा की जरूरत भी जीवन में है, पर शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी होना चाहिए। संस्कार, दीक्षा मतलब संस्कार। और हम शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा करते करते बहुत आगे निकल गए, पर दीक्षा के मामला में 0। और ये सबके जिम्मेदार हम सभी हैं।
इसलिए जितना आप अपन बच्चा ला पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हो दाई हो, उतना ही अगर संस्कार दो ना तो लड़का के जीवन उत्कृष्ट हो जाए। काबर की लड़का खिलौना नहीं दू ना दीदी, लड़का खिलौना नहीं दू तो वो 1 घंटा रोही, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा रोही दीदी। लड़का ला आप खिलौना नहीं दू तो 1 घंटा रोही, और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा रोही दीदी हो। लेकिन अगर लड़का ला संस्कार नहीं दू ना तो वो जिंदगी भर रोही, जिंदगी भर रोही। इसलिए जीवन में संस्कार के होना अति आवश्यक। आप पहले के संस्कार विचार करके देखो। हमारे सियान मन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है दाई हो, अभी भी ऐसे कई सियान हो ही, कई बाबा हो ही, कई दाई हुई जो मैंने एक अक्षर नहीं पढ़े, नीचे बैठे हुई। तो पहले के बुजुर्ग मन के जीवन में शिक्षा नहीं रही से, परंतु दीक्षा रही से, संस्कार। और सियान मन के जीवन में संस्कार होने के कारण ये मन अपन जिंदगी बहुत अच्छा तरीका से जिए। आजकल हम सब के जीवन में शिक्षा है, दीक्षा के अभाव होने के कारण हम अपन जिंदगी सही मायने में जी नहीं पावत। पहले संस्कार का घर के आगू में बबल डंडा धरा के बैठा दे, कहा देख बाबा घर के अंदर कोई कुकुर बिलाई नहीं नींगना चाहिए, देखत रहे। इसने कहा है ना, घर के आगू में बबल डंडा धरा के बैठा दे, कहा कि देख बाबा घर के अंदर कोई कुकुर बिलाई नहीं नींगना चाहिए। आजकल घर के आगू में कुकुर ले बैठा दे रहे हो, कहते देख रहे कुकुर, घर के अंदर कोई बाबा नहीं नींगना चाहिए। बताओ कितना बदल गए हम सबके संस्कार। पहले तो घर के आगू में सीताराम लिखे जाए, श्री राधे कृष्ण लिखे जाए, सुस्वागतम लिखे जाए। आजकल कुत्तों से सावधान लिखे जाते। कितना बदल गए हम सबके संस्कार। सोचो आजकल के लड़का मन तो कथा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे नौजवान युवा भाई बहनी मन बिल्कुल भी कथा सुनना नहीं चाहे। मतलब तो आज के परिवेश इतना बदल चुके हैं कि ये मतलब हिंदी में छत्तीसगढ़ी में बात करना तक शर्म लगती, सीधा सीधा अंग्रेजी में बात करते। और देखो अंग्रेजी बोलना कोई बुरी बात नहीं है, बोलना चाहिए, जरूरत पड़े तो मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूँ। परंतु आजकल के परिवेश में देख के कहा था कि आजकल के भैया बहनी मन सीधा सीधा अंग्रेजी में बात करते, भले अर्थ जाने ना जाने कोई बात नहीं, पर बोलते जरूर। हिंदी छत्तीसगढ़ी में बात करे में तो मतलब शर्म लगती है ना। और ऐसे अंग्रेजी के एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ, देखत रहो। अंग्रेजी के फायदा कहो चाहे घाटा कहो। एक जन अंग्रेजी बोलने वाला आदमी रहा है, शेखिया टाइप के, अंग्रेजी जाने नहीं, अंग्रेजी 4 शब्द पकड़े रहा है। और जब भी मौका मिले ना तो ये 4 शब्द प्रयोग करे वो, पर ओकर अर्थ का होते तेल नहीं जाने। तो व्यक्ति जब भी मौका मिले वो अंग्रेजी 4 शब्द बोले। पहला यस, दूसरा नो, तीसरा वेरी गुड और चौथा थैंक यू। कभी भी मौका मिले यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू ऐसने कहा है। अब एक बार वो अंग्रेजी बोलने वाला रेलगाड़ी में सफर करत रही दीदी हो। अब रेलगाड़ी में सफर करत रही, ट्रेन में सफर करत रही, तो एक दूसरा यात्री के बैग चोरी हो गए। अब वो बैग चोरी होने वाला यात्री पूछत वही अंग्रेजी बोलने वाला कर पहुंच गए, है ना। और कहे कि भाई साहब मोर बैग चोरी हो गए है, आप मन देखे हो का। तो वो अंग्रेजी बोलने वाला सोचे अंग्रेजी बोले बढ़िया मौका मिले है। यात्री कहे हाथ जोड़ करके भाई साहब मोर बैग चोरी हो गए है, आप मन देखे हो का। वो कहे यस। वो सोचे देखे। कहे भाई साहब मोर बैग कहाँ है, दे दो। वो कहे नो। अब यात्री दिमाग खराब, काला घर को उठाई। वो कहे वेरी गुड। अब यात्री का और दिमाग खराब, तान के झापड़ दी, तो सिर नीचे करके थैंक यू। तो बताओ दाई हो, जिन अंग्रेजी भाषा के कारण आप लोग मार खाना पड़े वो स्वीकार है, और जो आपकी राष्ट्र भाषा है वो लोग बोले में हमें शर्म महसूस होती। तो आप ऐसे भाषा के प्रयोग करो जेकर आप जानकार हो, जेकर आपका जानकारी है, वो भाषा के प्रयोग करे से का मतलब जेकर से आप लोग मार खाना पड़े। और हम सब लोग हिंदी छत्तीसगढ़ी में बात करें में शर्म नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हिंदू हैं, और हम हिंदू मन के राष्ट्र भाषा है हिंदी,
राज्य बोली है छत्तीसगढ़ी, और ऐसे राष्ट्रभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोले में शर्म नहीं बल्कि हम लोग गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि हम वो भारत के वासी हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी जन्म लेकर के आना स्वीकार करते हैं, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लेकर के आना स्वीकार करते हैं, ऐसे भारत भूमि के वासी हैं हम। और सोचो का हमारे भारत देश में ज्यादा धर्म बढ़ गिरी सोई तेकर से भगवान श्री कृष्ण भगवान रामचंद्र जी हैं जन्म लेके। अगर ऐसा बात होती तो रावण तो लंका में रही से, भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते तो लंका में जन्म लेकर के आती सो रावण मारती, भारत में जन्म लेके क्या कारण रही सोई। भगवान श्री राम जी भारत में ही जन्म लेके काबर रही सोई। कोनो भगवान श्री राम ला पूछिस कस प्रभु अराजकता तो लंका मेरी, सबसे बड़े दुष्ट पापी रावण लंका के हरे, अगर लंका के रावण ला मारना रही तते भारत में काबर जन्म ले जी, लंका में नहीं ले रहते, या विश्व के कोई और देश में ले रहते, भारत में काबर जन्म ले। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या सुंदर बात किस दाई हो, ध्यान से सुनो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की इसकी विश्व में कई ऐसे देश है जहाँ में जन्म लेकर के आ तो सकत रहे हो, लेकिन विश्व के कोई भी देश में ऐसे स्त्री और पुरुष मोला नहीं दिखी जिला में गर्व से अपन माँ कह सकूं, गर्व से अपन पिता कह सकूं। ऐसे गर्व से माता और पिता के है लायक स्त्री और पुरुष तो ये भारत देश में ही है। इसलिए मैं भारत भूमि में जन्म लेकर के आए हुए हूँ, इसलिए मैं भारत में आए हुए हूँ। अब आप सोचो दाई भाई, वो संस्कारवान देश है हमारा भारत, जहाँ भगवान यहाँ के संस्कार और संस्कृति और मर्यादा ला देख करके जन्म लेना स्वीकार करते। आज हम वही संस्कार संस्कृति और मर्यादा ला भूल करके विदेशी पाश्चात्य सभ्यता ला अपना करके अपन हिंदुत्व ला खत्म करे जाता। इसलिए हम अपन राष्ट्र के प्रति सम्मान, हमारे जीवन में अपन राष्ट्र के प्रति सम्मान, अपन धर्म ग्रंथ के प्रति सम्मान, अपन राष्ट्र बोली के प्रति सम्मान की भावना कब आई, जब हम राम कथा श्रवण पान करबो, जब हम भगवत कथा श्रवण पान करबो। अगर संस्कार युक्त जीवन जीना है तो जीवन में राम कथा और भगवत कथा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हम सब ला राम कथा सुनना चाहिए, हम सबके जीवन में राम कथा होना चाहिए। और इसने सुंदर प्रयास करें हमारे साहू परिवार संस्कार के कार्यक्रम करके समस्त जीवात्मा के जीवन ला तृप्त करे खातिर भगवत कथा के आयोजन, साथ ही साथ राम कथा के आयोजन, ऐसा साहू परिवार धन्यवाद के पात्र है। अब आगे और चर्चा करबो, खर पहले बहुत सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।